ऋषिकेश परामर्श निकेतन के राष्ट्र सैनिक संस्था के गौरव सेनानियों और देशभक्त नागरिकों का अभिनंदन कर संकल्प कार्यक्रम परामर्श निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती के संरक्षण के और नेतृत्व में आयोजित किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में भारत के लगभग सभी प्रदेशों के विशिष्ट अतिथियों ने सहभाग कर चरित्र निर्माण के लिए विद्यालयों में प्रारंभिक सैनिक प्रशिक्षण हेतु देने की चर्चा की। स्वामी चिदानंद सरस्वती को राष्ट्रीय सैनिक संस्था के द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर अतिथियों को रेड माइनर्स सम्मान से प्रदान किए गए तथा सभी विशिष्ट अतिथियों का शस्त्र अलंकरण किया गया। इस अवसर पर भारत के 16 राज्यों के सैनिक परिवारों के प्रतिभागियों ने सहभाग कर सभी का ध्यान आकर्षित किया। कहा कि कक्षा 8 से ही प्रारंभिक सैनिक प्रशिक्षण लागू किया जाना चाहिए ताकि राष्ट्रीय एकीकरण, मेरी धरती का मेरा बेटा, राष्ट्र चरित्र निर्माण और सहनशील, कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन, प्रतिबद्धता के गुणों को विकसित किया जा सके। परामर्श निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा है कि सैनिकों का जीवन ही अपने वतन के लिए होता है। उनकी शुरुआत भी वतन के लिए होती है और अंत भी वतन के लिए ही होता है। वे वेतन के लिए नहीं बल्कि वतन के लिए लड़ते हैं। वेतन तो कहीं भी मिल सकता है परंतु वतन तो वतन ही है। फौजी कभी भी रिटायर नहीं होते बल्कि वो राष्ट्र के लिए ही जीते हैं, राष्ट्र हित के लिए ही समर्पित होते हैं। क्या मारेगी मौत उसे, क्या मारेगी मौत उसे, देश के हित जो जीता है, मिलता है वतन का प्यार उसे, औरों के लिए जो मरता है। जी हाँ, हमारे सैनिकों का मरण नहीं स्मरण होता है। न वो कभी रिटायर्ड होते हैं, न ही उनकी राष्ट्र भावना कभी रिटायर्ड होती है। आइए संकल्प लें कि देव पूजा अपनी अपनी पर देश पूजा सभी मिलकर करें। डीसीपी न्यूज के लिए ऋषिकेश से शिवानी चंद की खास रिपोर्ट। उससे सीखी हुई डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, विल पावर, ट्रेनिंग और किस प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से अपने देश राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, उसको किस प्रकार हम अपने स्कूल, कॉलेजेस और प्रशिक्षण की प्रणाली के अंदर में डालें। आज जो सब संतों ने, सब स्कॉलर्स ने और सब सैनिकों ने जो कहा वो आत्मा के स्तर पे था। और सबसे खुशी की बात ये है कि इस पे भावना सिर्फ एक ही थी, इस प्रकार हम राष्ट्र का निर्माण करें। राष्ट्र को के हरेक भारतीय के आत्मा के अंदर में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र सुरक्षा का भावना करें। मुझे ऐसा लगा आज देखकर, यहाँ पर जो मैंने एक वाइब्रेशंस को फील किया है गंगा मैया के पावन तट के ऊपर में, आज जो महसूस किया है हम सबने कि हम भारत को विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा भी एक विश्वास जागा है कि 2047 जब हम आजादी की 100 साल पूरे करेंगे तो अवश्य ही विकसित राष्ट्र, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र और आत्मनिर्भर राष्ट्र की एक ऊंचाई को पक्का पहुंचेंगे। आज मैं परमार्थ आश्रम के स्वामी चिदानंद जी को आत्मा के स्तर के ऊपर में धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम सबको बुलाकर राष्ट्रीय संस्था के हर एक परिवार के सदस्य को बुलाकर आज जो यहाँ अवसर दिया है कि हम एक संकल्प गंगा मैया के तट पे ले सके, उसके लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत संस्कार एक है चरित्र निर्माण। दोनों का अगर संस्कार मिलेगा हमारा देश भी मजबूत होगा, लोग भी मजबूत होंगे। जिस देश के पास चरित्र नहीं होता है, जिस देश के पास स्वाभिमान नहीं होता है, अपनी संस्कृति और संस्कार नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस समय देश के पास एक ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी हैं जो अपनी संस्कृति को जीते हैं, जो अपने संस्कारों को जीते हैं और उन संस्कारों से देश को सबको साथ लेते हुए, और यही अपने संस्कार हैं कि सबका साथ सबका विकास, और सबको साथ लेते हुए सबका प्रयास हो जिसमें ऐसी संस्कृति और ऐसे संस्कार दिए जाएं, ऐसी शिक्षा और ऐसे संस्कार दिए जाएं जिससे समाज में एक नई ऊर्जा का निर्माण हो। तो संत और सैनिक दोनों मिलकर हर वर्ष इस तरह का प्रयास करेंगे और हर वर्ष एक यहाँ पर कार्यक्रम होगा जिसमें मैंने कहा कि अब 13 अखाड़ों के संतों को बुलाया जाएगा, महंतों को, महापुरुषों को,
और सभी सैनिकों को और देश के और भी जो वर्तमान में हैं, जो हो चुके हैं सारे जनरल, उन सबको यहाँ बुलाकर एक नई शुरुआत, ताकि एक नया संकल्प, एक नई मिसाल, एक नई मशाल जलाकर नए साल की शुरुआत की जाएगी। क्योंकि नहीं तो लोगों की शुरुआत कुछ और ढंग से होती है, तो क्यों ना उसको इस ढंग से शुरुआत हो, तो उससे हम सबका भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक नया संस्कार मिलेगा। देखिए, आज हमको बुलाया था स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने कि अक्सर लोग हमें बुलाते हैं, आज हम सैनिक और देशभक्त नागरिकों को बुलाएंगे, उनका सम्मान करेंगे। हमने उनसे इजाज़त ली कि हम एक कार्यक्रम ये करना चाहते हैं जो सारे देश में चले कि अविश्वास को और बंटवारे को खत्म करने का एक ही रास्ता है, राष्ट्रीय एकीकरण। और राष्ट्रीय एकीकरण बिना चरित्र निर्माण के पूरा नहीं हो सकता, और चरित्र निर्माण का काम केवल पूर्व सैनिक कर सकते हैं, क्योंकि वो आपदाओं के ऊपर भी प्रबंधन कर लेते हैं। और पूर्व सैनिक इस काम को प्रारंभिक सैनिक प्रशिक्षण स्कूलों में चला के करेंगे, ये बात बताई गई। और उसके बाद में आज मुझे इस कदर खुशी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रस्ताव आज के आज ही पूरा हो गया, क्योंकि आज उत्तराखंड के गवर्नर माननीय जनरल गुरमीत सिंह, आचार्य लोकेश मुनि जी, लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी और बहुत सारे और यहाँ के वन मंत्री, उन सब ने मिलके गंगा आरती में ये संकल्प ले लिया कि हम सरकार से कहेंगे कि सभी स्कूलों में 8वीं क्लास के स्तर पर प्रारंभिक सैनिक प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाए, और यह काम राष्ट्रीय सैनिक संस्था संचालित करेगी, जिसका आज यहाँ पे कार्यक्रम था। क्या उत्तराखंड के अलावा और स्टेट में भी ये कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए स्कूली बच्चों के लिए, सैनिकों की तरफ से? अरे सर, बिल्कुल, 3 जगह तो ऑलरेडी ये कार्यक्रम किया जा चुका है, हालांकि राज्य स्तर पर नहीं, लेकिन मुजफ्फरनगर के कारगिल शहीद स्मारक में, जबलपुर के नेहरू पार्क में और गाजियाबाद के भागीरथ पब्लिक स्कूल में 6 कोर्स हम चला चुके हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि सरकार इसमें सहयोग करे और हम अपने आदमी दें, उनको लेसन प्लान दें। हमने बाकायदा सिलेबस वगैरह सब तैयार कर रखा है, बस अब आज इनका आशीर्वाद मिल गया। मुझे लग रहा है कि अगले साल के अंदर ये काम आप देखेंगे स्कूल में होता हुआ। और जो बच्चे को एक दफा सैनिक प्रशिक्षण हो गया, वो बच्चा ना तो सड़क जाम करेगा, ना तो बस को जलाएगा, ना संपत्ति का नुकसान करेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में सक्षम होगा, पेट्रोलिंग और ड्रिल भी जानेगा, एक अच्छा नागरिक भी बनेगा, क्योंकि उसे संविधान की धारा 51(1) 11 कर्तव्य बारीकी से समझाए जाएंगे।